गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन और काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश। तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। जो मोक्षदायक क्षेत्र हैं, ऐसे पुण्य क्षेत्र जहाँ पर मोक्ष जाने से मोक्ष भी मिल जाता है, और किस समय, किस साल, किस वर्ष, किस दिन नदियों के जल से स्नान करने से कैसा उत्तम फल मिलता है, और तीर्थों में कैसे पाप से बचे रहने की चेतावनी दी गई है। सूत जी कहते हैं, विद्वान और बुद्धिमान ऋषियों मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का, जो शिव जी की जो क्षेत्र हैं, उनका वर्णन सुनो। मैं लोक रक्षा के लिए, जगत रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और ये सारी जो पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी सारे जगत को धारण करके स्थित है। सारे जगत को धारण करके सारे जीव इसी पृथ्वी पर ही रहते हैं। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों के लिए कृपा पूर्वक उन पर कृपा करके उनको मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण भी किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं ने और कुछ ऋषियों ने अपने वास स्थान बनाकर वहां पर अनुग्रहित कर किया है। कुछ स्थानों पर देवी देवता रहते हैं और कुछ वास स्थानों पर ऋषियों ने वहां अपना स्थान बना रखा है रहने का, इसलिए उन्हें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। इसलिए ऐसी जगहों पे वो तीर्थ बन गए हैं। तथा बहुत से ऐसे तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोकों की रक्षा के लिए, सारे तीनों लोकों की रक्षा के लिए स्वयं ही प्रादुर्भूत हुए हैं, अपने आप ही प्रकट हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, जप करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता और मुक्ता आदि दोषों का भागी होता है। जो तीर्थ में जाकर स्नान नहीं करते, दान भी नहीं करते और वहां जाकर जप भी नहीं करते, सिर्फ ऐसे घूमने चले जाते हैं, वह रोग, दरिद्रता, उन्हें रोग हो जाते हैं, वह गरीबी उनको झेलनी पड़ती है, मुक्ता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, ये मैं पहले भी कई लोगों को बोलते तो लोग मजाक उड़ाते हैं, हाँ ऐसा थोड़े ना होता है। इसमें शिव पुराण में लिखा है, जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य खत्म होने पर फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। तो कहते हैं कि जो भारत में जितने भी मनुष्य बढ़ते हैं, वो ब्रह्मलोक जाने के बाद पुण्य क्षेत्र, अपने पुण्य के खत्म होने पर फिर मनुष्य योनि में जन्म ले सकते हैं। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में पड़ता है, लेकिन जो पापी मनुष्य है वो नरक यातनाएं भुगतता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। पुण्य क्षेत्र में कोई जो पाप कर दे वहां जाकर, तो वो इतना दृढ़ हो जाता है। और पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय छोटे से छोटा थोड़ा सा भी पाप ना करें, नहीं तो कई कल्पों तक, युग भी पलट जाते हैं, तब तक वो भुगतना पड़ता है। सिंधु सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र है। सरस्वती नदी परम पवित्र है, 60 मुंह वाली कही गई है, उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करें। जो साधु पुरुष हैं, जो पुण्य बढ़ाना चाहते हैं, उनके तटों पर जाकर वास करें। ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकलती हुई पुण्य सलिला गंगा सोमकों वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर, जब मकर राशि में सूर्य आता है, गंगा की तटभूमि पहले से ही अधिक प्रशस्त और पुण्यमय हो जाती है। और सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र और
बहुत अच्छा, बहुत शुभ फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहाँ स्नान करना और उपवास करके, आपका फास्ट रख के, व्रत रख के विनायक पद की प्राप्ति होती है, गणेश जी के पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिला महानदी नर्मदा की 24 मुख स्तोत्र है, उनकी 24 मुख है, 24 धाराएं हैं। उनमें स्नान और उनके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है, विष्णु जी का लोक उसको प्राप्त होता है। तमसा के बाहर 12 और रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 10 मुख हैं और ब्रह्म हत्या और गोवध के पाप का भी नाश करने वाली वह रुद्रलोक को देने वाली है। कृष्णवेणी नदी जल का बड़ा ही कृष्णवेणी नदी का भी जल बहुत पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं, 18 धाराएं हैं और वह विष्णु लोक को प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं, वह ब्रह्मलोक को देने वाली है। पुण्य सलिला स्वर्ण मुखरी 9 मुख की है, वह ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव को, जो ब्रह्मलोक से वापस आते हुए जीव को उसी के तट पर जन्म लेते हैं, उसी के तट पर वो जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरदीप और शुभ कारक श्वेत नदी, ये सारे सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है और पर्वत से निकली हुई महानदी, सहा पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। ये संपूर्ण विशिष्ट वस्तु को देने वाले हैं। उसके तट पर स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले और ब्रह्म और विष्णु पद का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वे सारे ही शुभ फल देने के साथ साथ ही शिवलोक भी प्रदान करने वाले हैं। बोल शंकर भगवान की जय। नैमिषारण्य और बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान, केदार तीर्थ के जल का पान स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो और उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने ही कहा है। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। यह स्नान धर्मराज और गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला है। यह ऋषियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों उस समय कावेरी नदी में स्नान करें और वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा के संपूर्ण विशिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि में आ जाएं तब मार्गशीर्ष अगहन के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित हो जाने पर स्वर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ के महीने में गंगा स्नान कर लिया जाए तो ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। माघ महीना अभी आने वाला है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने के अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में और सूर्य के कुंभ राशि में जैसे कार्तिक महीने का महत्व होता है, ऐसे माघ के महीने का भी महत्व होता है। सूर्य के कुंभ राशि में आने स्थित होने पर फागुन मास में गंगा जी के तट पर स्नान किया हुआ श्राद्ध पिंडदान, जब होली का टाइम होता है फागुन मास में होता है, उस टाइम किया हुआ श्राद्ध पिंडदान और तिलदान पिता नाना दोनों कुलों के पितरों को अनेक पीढ़ियों का उद्धार कर देता है, करने वाला मानना चाहिए। वहां जाकर किया हुआ फागुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान और तिलदान पिता और नाना के परिवार, जिनके आगे बच्चे लड़के नहीं होते, वो अपने नाना और उनका भी कर सकते हैं। तो उसमें किया हुआ जो पितृ कष्ट भी भोग रहे होंगे तो उनकी पीढ़ियों को
तारने वाला है। सूर्य और बृहस्पति उस मीन राशि में, जब मीन राशि में स्थित हो, तब कृष्णवेदी नदी में किए हुए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला है। और विद्वान पुरुष गंगा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल ही किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी, वेगवती और ये दोनों ही नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पे किए हुए स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्य पद क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करना विद्वान पुरुष वैसे ही फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति और सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थों में निवास करना चाहिए, वहां रहना चाहिए। अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य अनेक प्रकार से वृद्धि कर देता है, और थोड़ा सा भी छोटा सा भी पाप किया हुआ महान कष्टदायक होता है। यदि पुण्य क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्रों में जहाँ पुण्यदायक क्षेत्र हैं, वहां रहकर भी जीवन बिताने का निश्चय हो, तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा ही पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो निश्चय कर लेते हैं कि इन तीर्थों में जाकर निवास करेंगे, उसका संकल्प से, सोचने से, बात करने से ही उसका पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक माना गया है। ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक आपकी काया, आपके शरीर से किए हुए पाप, वाचिक आपकी वाणी से किए हुए पाप, और मानसिक जो आप सोच से ही किसी के लिए बुरा सोच लेते हो, मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है। तो तीर्थ में जाकर वहां पर मानसिक पाप भी, किसी फीमेल को देख के भी गलत सोच रहे हैं, और या फिर उनके मन में बुरे विचार आए हैं किसी के लिए, जहाँ तीर्थ क्षेत्र में जाके वो पाप बना लेते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, और आजकल जो यंगस्टर्स भी चले जाते हैं और उल्टे सीधे चीज़ें होती हैं आजकल। तो वो उस चीज़ का इतना बड़ा पाप है कि वो वज्रलेप हो जाता है, लोहे के लेप जैसा हो जाता है, जो कभी टूटने वाला नहीं, खत्म होने वाला नहीं। वे कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता, कई युगों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट हो सकता है। अगर पुरुष या वो मनुष्य ध्यान लगाना शुरू कर दे शिव का, तो ध्यान से ही नष्ट हो सकता है, नहीं तो वो कभी नष्ट नहीं होता। वाचिक पाप जब से नष्ट हो जाते हैं, जो हम वाणी से पाप करते हैं। तो जब हम माला से, या फिर आप चलते फिरते जो जाप करते हो, ओम नमः शिवाय बोलते रहो, जैसे कल मंत्रों के बारे में, पंचाक्षर मंत्र, प्रणव मंत्र के बारे में आया था, ऐसा अगर आप बोलते रहते तो वाणी से आप जब अपशब्द बोलते हो तो आपके पाप बनते हैं वो कम हो जाते हैं। या फिर पुण्य क्षेत्र में आप वाणी से पाप करते हो तो उसको जप से खत्म किया जा सकता है। और कायिक, जब अपनी काया से ही आप किसी को दुख पहुंचाते हो, अपने शरीर से ही किसी को दुख पहुंचाकर आप पाप बना रहे हो, तो कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है, कि इतना कठिन तप करना पड़ता है कि आपका शरीर उसमें सूख जाए। सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा, सुख चाहने वाले पुरुष देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। तो जो भी तीर्थ जाना है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप जिस स्थान पे जा रहे हो, आपसे कोई गलत काम ना हो, क्योंकि उसका पाप आसानी से नष्ट नहीं होता। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।
ओ